मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है और हमारे साथ में हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष और माई की रसोई के संचालक धीरज पांडे जी। हम उनसे बात करेंगे इस लोकसभा के बारे में कि क्या सिनेरियो रहेगा इस लोकसभा में। धीरज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या सिनेरियो रहेगा लोकसभा को लेकर? लोकसभा का क्या सिनेरियो, पूरा देश राममय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हमारा देश राममय हो चुका है। निश्चित रूप से इस बार का नारा है 400 पार। माँ की कृपा से निश्चित भारतीय जनता पार्टी 400 पार होकर और तीसरी बार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को और आगे ले जाने का काम करेंगे। जैसे कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है, वैसे आपके द्वारा एक अहम मुहिम चलाई जा रही है माई की रसोई। उस रसोई में आप कैसे संचालन कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि पीढ़ियों से माँ शारदा की सेवा हमारे परिवार द्वारा चल रही है, मेरा ये मानना है कि हमारे पास जो भी है इन भक्तों के द्वारा दिया हुआ ही हमारे पास है। मेरे मन में एक चेष्टा रहती थी कि माँ शारदा द्वारा हमारे परिवार को सब कुछ दिया गया, इन भक्तों द्वारा दिया गया, हमने भक्तों को क्या दिया। इस उद्देश्य को लेकर और जैसा कि आप गुरुद्वारों में देखते हैं कि निःशुल्क व्यवस्था भोजन की रहने की होती है, मेरे मन में भी बात आई और 7 जनवरी 2019 से हमने प्रण लिया कि मैहर में आए हुए समस्त तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क भोजन मिले, उनकी व्यवस्था मिले। उसी के अंतर्गत ये माई की रसोई का संचालन किया जाए। माँ के भक्त आते हैं माँ के दरबार में, और माँ के दरबार से जब आपके पास आते हैं तो क्या श्रद्धा लेकर आते हैं, उनको यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है, रहना खाना, तो इस इतनी बड़ी व्यवस्था को आप संचालित कैसे कर पाते हैं? वो जो हमारी पहाड़ में बैठी माँ शारदा जो पूरे जगत को पालनहार करती है, वो पूरी व्यवस्था जब जगत की चला रही है तो ये व्यवस्था भी उसी के अंतर्गत, उसी की दी हुई ताकत, उसी की शक्ति से ये माँ की रसोई का संचालन हो रहा है। रोज़ 3-4 हज़ार आदमी यहाँ पर आके भोजन करता है, हजारों आदमी के रुकने की व्यवस्था होती है। मुझे खुद आश्चर्य की व्यवस्था कैसे चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि माँ से जो मिलने आ रहे हैं उनके माँ के प्रति इतनी आस्था है, उस आस्था की ताकत है कि आज ये माँ की रसोई एयर कंडीशन रसोई है। हिंदुस्तान में पहली ऐसी रसोई है। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाइए, ऐसी माई की रसोई आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं माँ शारदा का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे शक्ति दी और इस काम के लायक मुझे समझा, ये काम मुझे दिया। इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा जीवन सफल हो रहा है और मैं आए हुए भक्तों की कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। जैसे कि माई की रसोई का आप संचालन कर रहे हैं, इस माई की रसोई में के संचालन में बहुत सारे लोग आप सहभागिता निभा रहे हैं, वो कैसे आपके प्रति सहभागिता निभाते? जो भी यहाँ पे हमारा कोई रोल कॉल ना हो, लोग आए उनको फ्री में रहने का, फ्री में खाने को मिले। जगत जननी जो बैठी है वो सबको दे रही है और जो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे आकर भी संपर्क कर सकते हैं, राशन पत्ती दे सकते हैं, जो सहयोग करना चाहें कर सकते हैं। एक बार फिर मैं राजनीति की तरफ लेके चलूँगा। विधानसभा चुनाव हुआ 2023 में, उसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आपने अपने प्रत्याशी को जिताया। अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल हमारी भूमिका रहेगी, हमारे चहेते नेता और हमारे राजनीतिक से चुनाव जिताने जा रहे हैं। पूरी ताकत से काम करेंगे, तन मन धन लगा के काम करेंगे। एक कमल का फूल हमारे 17 जिला के भी मोदी जी की झोली में डालेंगे। 400 जिसमें हमारे 400 का आंकड़ा कम ना हो, तो हम लोग अपनी पूरी ताकत, पूरी मेहनत, पूरा तन मन से काम करके लाखों वोट से माननीय गणेश सिंह जी को जिताने का काम करेंगे। तो ये थे माई रसोई के संचालक धीरज पांडे जी, जो पूरी तन्मयता के साथ माई की सेवा कर रहे हैं, माई के भक्तों की सेवा कर रहे हैं और उनको फ्री में निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। और निःशुल्क भोजन के साथ में यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। कैमरा पर्सन के साथ इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो।